गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? यस मैम। ओके, एज यू नो चैप्टर थर्ड, स्टैटिक्स का चैप्टर थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज कंप्लीटेड। तो हम इसको थोड़े से पावर पॉइंट है जो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर व्हाट आर रॉ डेटास, द डेटास विच आर कलेक्टेड बाय द न्यूमरेटर और द इन्वेस्टिगेटर बाय द फील्ड, दैट इज रॉ डेटास. After the collecting the data from the field, they just arrange these data in a tabular form or textual form or in a sequence. फिर वो जब डेटा वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे एक टेबुलर प्रेजेंटेशन किया जाता है, टेबल बनाई जाती है। उसमें हम देखते हैं कि जो डेटाज है अगर वो उनकी रिपीटेशन हुआ है तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो उसे फ्रीक्वेंसी एरे में डाला जाता है। डेटाज जो रॉ डेटाज है उनसे कंक्लूजन निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए हम डेटाज को ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्लास इंटरवल का यूज करते हैं। जैसे हमने टेबल 3.1 में देखा था कि 100 स्टूडेंट्स गेन द मार्क्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। इतने सारे बच्चों के डेटा से यू कैन नॉट गेट एनी कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे आप नहीं निकल सकते। उस स्थिति में आपको उन डेटास को सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, उस डेटास को आप अरेंज कैसे करेंगे? क्लास ग्रुप में उस डेटास को अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए आपने क्या किया? क्लास सीक्वेंस बनाया, यानी जो आपका डेटा है उसमें मिनिमम किस रेंज से डेटा स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम रेंज क्या है, उससे आपने क्लास इंटरवल बनाया। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है तो आप क्लास इंटरवल बड़ी बड़ी बना सकते हैं। जैसे अगर आपका डेटा हो सकता है आपका डेटा कम है तो आप क्लास इंटरवल 0 to 5 बना सकते हैं, 5 to 10। अगर आपको लगता है क्लास इंटरवल ज्यादा की जरूरत है तो आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से, और भी ज्यादा स्प्रेड आउट डेटा है तो आप 0 to 20, 20 to 40 इस तरह से अलग अलग डेटा क्लास इंटरवल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जब हम क्लास इंटरवल में उन रॉ डेटास को डिसाइड करते हैं तो हमें उस समय फ्रीक्वेंसी टैली की जरूरत पड़ती है, यानी हम टैली मार्क्स वहां पे यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी को डिजाइन करने के लिए। इसके लिए हमने देखा था टैली जो तरीका होता है उसमें हमने देखा था कि 5 के लिए हम कैसे यूज करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर मुझे 10 लिखना है 6 7 8 9 10, और ये 11 अगर 11 लिखना है। उसके बाद अगर 15 है तो 12 13 14 15। अगर 21 है 16 17 18 19 20 और 21। इस तरह से हम टैली मार्क्स का यूज करते हैं और उन टैली मार्क्स से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यस मैम। फिर हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमने दो तरह की देखी, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। जो आपने देखा कि दो तरह की क्लास इंटरवल होता है, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि एक चीज तो आपके सीक्वेंस यानी 0 to 10, 10 to 20, यहाँ जो एक क्लास ग्रुप की अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास ग्रुप की लोअर लिमिट है। ठीक है, एक ऐसा क्लास इंटरवल होता है जहां पर एक ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर पाई जाती है। ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी एरेना ऐसा होता है जहां पर आप देखते हैं क्लास इंटरवल आपकी इस तरह से 0 to 9, 10 to 19। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी मैच, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कोई मैच नहीं है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये कहलाती है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। इन सीरीज को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 0 to 9, 9 to 10 to 19 दे रखा है। अगर इस सीक्वेंस को मैं अरेंज करना चाहूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि दोनों में कितने का गैप है, यानी जो फर्स्ट क्लास ग्रुप है उसकी हायर लिमिट और सेकेंड क्लास ग्रुप की लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है इसमें बेटा? कितने का डिफरेंस? 9 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा? 1। भाई फर्स्ट ग्रुप की हायर लिमिट और सेकेंड ग्रुप की लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है? 1 का, है ना? तो मैं क्या करूंगी, इस 1 को डिवाइड करूंगी 2 से, यानी 0.5। अगर ये डिफरेंस 2 का होता तो 2 डिवाइडेड बाय
2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्योंकि इसमें डिफरेंस 1 का है, मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 0.5। यानी मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है उसमें से -0.5 करना है और अपर लिमिट में उसे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे देखती हूँ कि 0 है तो मैं क्या करूंगी -0.5 से लेकर यहाँ पर आप क्या करें 9.5, फिर 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5। इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी लेवल यहाँ पर क्लास इंटरवल का एक लेवल यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए किस तरह से हम इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? ओके, तो ये तो एक समरी थी हमारे चैप्टर की। इस चैप्टर में हमने यही सीखा कि हाउ वी अरेंज अवर रॉ डेटास इनटू क्लास इंटरवल, हाउ वी जस्ट ऑर्गेनाइज द टेली मार्क्स and frequency distribution, how we converted the inclusive series in exclusive series और exclusive series in the inclusive series, उसे हम कैसे convert करते। So today we just discuss about the exercises of this chapter। आज हम इसकी summary पढ़ने के बाद अब देखते हैं इसके exercises क्या है। First question देखिए, which of the following alternated is true? The class midpoint is equals to, the class mid point यानी मिड वैल्यू किसके बराबर होती है? द एवरेज ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, द प्रोडक्ट ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट, द रेशियो ऑफ द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, नन ऑफ दीज। क्या होगा? मैम ए क्योंकि एवरेज, इसने कहा एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर यानी L1, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो यानी एवरेज का मतलब क्या होता है व्हेन यू डिवाइड एनीथिंग, तो ये आपका एवरेज। सेकंड क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज नॉन एज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यूनिवेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेवरेट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेट डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ दीज। वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैटिकल कैलकुलेशंस इन क्लासिफाइड डेटा आर बेस्ड ऑन, जो स्टैटिकल कैलकुलेशन होती है इन क्लासिफाइड डेटा आर बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट या द क्लास मिड पॉइंट। स्टैटिकल कैलकुलेशन किस पर डिपेंड करती है? क्लास के मिड पॉइंट पर बेस्ड करती है। नेक्स्ट देखिए, रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द, जो हम देखते हैं लोअर और अपर में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलर ऑब्जर्वेशन। क्या होता है रेंज? रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस। रेंज क्या होता है कि वो जो क्लास ग्रुप है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है। जैसे आपने कोई सीक्वेंस लिया 0 to 10, 10 to 20, तो लास्ट क्या है 80 to 90, तो उसमें हाईएस्ट डिजिट क्या है और लोएस्ट, तो 0 to 90। ठीक है, उसकी रेंज क्या हो गई 0 to 90 हो गई। ठीक है, तो रेंज कैसे पता लगाते हैं? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को निकाला जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इस क्लास इंटरवल में कितना रेंज है, कहां तक ये फैली हुई है। क्लियर? यस मैम, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैन देयर बी एनी एडवांटेजेस इन क्लासिफाइंग थिंग्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ ए डेली लाइफ। इसने एक डेली लाइफ के एग्जांपल मांगा है कि क्या चीजों को क्लासिफाइड करना जरूरी है, क्या उससे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं? निकाले जा सकते हैं? यस। आपको मैंने शुरू में भी एक एग्जांपल बताया था डेली लाइफ से कैसे लेंगे कि व्हेन वी सोल्ड द वेस्ट मटेरियल टू द कबाड़ी वाला, कि हम कबाड़ी वाले को जब वेस्ट मटेरियल देते हैं तो हम उसको ऐसे एक थैली में भरकर नहीं दे देते, हम क्या करते हैं, वी अरेंज द थिंग्स इनटू द सीक्वेंस। जैसे प्लास्टिक एक साइड में रखते हैं, ग्लास वर्क एक जगह रखा जाता है, ठीक है, जो वेस्ट पेपर्स हैं या आपका अखबार है उसको अलग रखा जाता है। ऐसे ही करते हैं, करते हैं। yes, तो इसमें ये एग्जांपल देंगे कि जब हम कोई भी चीज को
क्लासिफाइड करते हैं तो उसको अरेंज इसलिए किया जाता है ताकि उसके कंक्लूजन सही आए। ठीक इसी तरह से हम डेली लाइफ में जब अपने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग के लिए देते हैं उस समय भी हम चीजों को कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट और डिफरेंशिएट करते हैं ताकि वो चीजें सही ढंग से, क्योंकि हर चीज का रेट भी एक जैसा नहीं है, अरेंज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ वेरिएबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या फर्क होता है? सीरीज पढ़ी ना आपने, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस, क्या फर्क है इन दोनों में? क्या फर्क है डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में? कोई फर्क है क्या बेटा? मैम जो डिस्क्रीट सीरीज होती है ना मैम, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं होती, वो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे कोई सी वैल्यू पे पहुंच जाती है। बिल्कुल। वो कंटिन्यूअस होती है, वो कॉन्टिन्यूटी में चलती है। बिल्कुल, जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उससे एक वैल्यू से बहुत गैप के बाद हम दूसरी वैल्यू पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, वैल्यू एक दूसरे से कंटिन्यूटी बनाकर रखती है। नेक्स्ट देखिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। वो भी मैंने आपको बताया था कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज का आप एग्जांपल देंगे और उसकी डेफिनेशन देंगे। नेक्स्ट देखिए use the data in 3.2 table related to the monthly expenditures in rupees on food in 50 household and obtain the range of monthly household expenditure on food। इसमें आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, रेंज का मतलब क्या होता है कि आपकी जो हाईएस्ट लिमिट है उसमें से लोएस्ट, यानी हाईएस्ट एक्सपेंडिचर में से लोएस्ट निकाल दोगे तो आपको अपनी रेंज पता चल जाएगी। तो आप क्या देखेंगे, 3.2 टेबल अपनी बुक में देखिए, निकालिए, निकाला पेज नंबर। हाँ, उसमें देखिए जो एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं उसमें हाईएस्ट एक्सपेंडिचर कितना है, कितना हाईएस्ट एक्सपेंडिचर? रेंज का फॉर्मूला होता है H माइनस L, यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। कितना है हाईएस्ट, कितना बेटा? हाईएस्ट कितना है एक्सपेंसेस? 5090 और लोएस्ट कितना बेटा? लोएस्ट कितना एक्सपेंडिचर है? क्या हुआ, बुक नहीं है आप लोगों के पास बेटा? लोएस्ट एक्सपेंडिचर बताओ। 1110 1007। ओके ठीक है, तो हम 5090 में से 1007 को निकालेंगे। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गए 8। ठीक है, यहाँ पर हो गया 10 में से गया तो यहाँ पे 0 में से 0 गया 0 और यहाँ 5 में से बन गया 4083। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपकी रेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिवाइड द रेंज इनटू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल एंड ऑपरेट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। यानी जो 3.2 टेबल है उसमें आपको क्लास इंटरवल बनानी है, जैसे 1000 से लेकर 2000 एक्सपेंडिचर, 2000 से 3000, और उसका सामने उसकी टैली और उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। कर लेंगे? यस मैम। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड हुज मंथली एक्सपेंडिचर। तो इसमें फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा कि जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 2000 से कम है, यानी एक क्लास इंटरवल बनी 1000 से 2000। तो देखना कि 1000 से 2000 में कितनी फैमिलीज आ रही है, 2000 से 3000 से 4000 में कितनी फैमिली आ रही है, और 1500 से 2500 में कितनी फैमिली, यानी इसमें आपको फ्रीक्वेंसी एरेना बनाना है। ठीक है, कर लेंगे? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सिटी 45 फैमिलीज वर सर्वेड फॉर द नंबर ऑफ सेल फोन्स दे यूज्ड। यानी 45 परिवारों का हमने सर्वे किया कि वो सेल फोन्स जो यूज करते हैं उसके बारे में। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन देयर रिप्लाईज एज रिकॉर्डेड। आपको एक फ्रीक्वेंसी बनानी है
व्हाट इज द लॉस, इसमें फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। अब देखो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सबसे छोटे डिजिट क्या है, 0, यस मैम, ठीक है, और सबसे बड़े डिजिट क्या है बेटा, 7, यानी ये कौन सा हो गया, ये डिस्क्रीट सीरीज में ही है ना। तो हम इसकी कैसे बनाएंगे अरीना, आपको बनाना है, पहले देखो 0 1 2 2 भी है ना, 3 भी है, 4 भी Yes, है, ma'am. 5 भी है, 6 है, हाँ, और Yes, 7 ma'am. भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे 0 कितना है, 1, ठीक है, तो 0 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 1, ठीक है। एक ही परिवार है जिसके पास सेल फोन नहीं है। सेकंड 1 देखिए, 1 की फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 आप टैली में भी बता सकते हो, जैसे 7 में 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, टैली मार्क्स हो गया। अब 2 की देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। यहाँ हमने लिखा फ्रीक्वेंसी में 15, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब हमें देखना है 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, टैली में किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 को देखेंगे, 1 2, ओके, ओनली 2, ठीक है, 1 2। 6 देखेंगे, 1 2, ओके, ओनली 2। 7 तो है नहीं, है 1, ओनली 1, ठीक है, कितना आया, 1। अब हम टोटल देखते हैं, उतने नंबर है क्या, 8 और 15, 8 और 15 23, 23 और 12 25, 35 40 और 45, आ गया। कितनी फैमिली थी, 45 फैमिली, आ गई 45 फैमिली, यस मैम, ठीक है। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी अरेना और टैली मार्क्स करते हैं, ये समझ में आ गया। यस मैम, आगे देखिए, व्हाट इज द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लासिफाइड डेटा, ठीक है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है जब हम डेटा को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, कैसे, देखिए लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि जब आप अपनी क्लास इंटरवल सही डिजाइन नहीं करते तो क्या होता है, उस क्लास इंटरवल में वो डेटा वैल्यू नहीं आ पाती है, तो आपकी वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई, लॉस हो गई, ठीक है ना। कैसे हो गई कि आपने उस फ्रीक्वेंसी एरिना में उस डेटा को नहीं लिया, उस क्लास इंटरवल में उस डेटा को नहीं लिया, तो वहां वो आपकी इंफॉर्मेशन वहां से लॉस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू एग्री दैट द क्लासिफाइड डेटा इज बेटर देन रॉ डेटा, क्या आप एग्री हैं कि जो रॉ डेटा है ना, क्योंकि इनसे इतना नहीं पता चल रहा था जितना हमने उस फ्रीक्वेंसी एरिना से पता लगा लिया कि नो सेलफोन, 0 सेलफोन किसके पास है, एक परिवार ऐसा जिसके पास 0 सेलफोन है, 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतने सेलफोन है। इसका मतलब जो रॉ डेटा है उनसे ज्यादा इफेक्टिव कौन से होते हैं, क्लासिफाइड डेटा होते हैं, जिनसे अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होती है और कंक्लूजन्स निकालना भी आसान होता है। क्लियर, यस मैम, मैम, नेक्स्ट देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिवेट और बेवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके कोर्स में नहीं है। प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द इंक्लूसिव मेथड मेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 7 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अब देखिए ये आपको दे रखा है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है
इसमें क्या देख रहे हैं, 1 से स्टार्ट है ना, 1 से स्टार्ट है। कहाँ तक है हाईएस्ट बेटा, कहाँ तक है डेटास, 37 39 तक है, 39 तक है क्या, यस मैम। 29, हाँ 36, 37 से ऊपर कह रहे हैं आप, 39 तो नहीं है बेटा, मैम 39 तो ही नहीं। हाँ 37 ही है, 37 हाईएस्ट है ना, 37 ही हाईएस्ट है बेटा, ठीक है। यस मैम। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल में या तो हम बना सकते हैं इस तरह से 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, लेकिन इसमें कितना क्या है, 7 का है ना, फ्रॉम द 7 फॉलोइंग डेटा, यस मैम। तो 7 का गैप रखना है अपने को, है ना, तो 7 का गैप रखते हैं। ठीक है, 7 का गैप रखा मैंने क्लास इंटरवल में। अब 0 to 7 में कितनी रिजल्ट्स आती हैं देखें, 0 to 7 तो कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे हम। 2 आया, 4 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें कितने आ रहे हैं, 0 to 7 में 13, 7 to 14 में देखेंगे, 7 to 14 में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 to 21 में देखेंगे, 14 to 21 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप देखेंगे 21 से 28 में देखेंगे, 12 था ना, 21 से 28 देखेंगे, 21 से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैम 25 रह गया। हाँ 15 रह गया और ये रह गया, 15 और 19 किस में आएगा, 2 बढ़ गए ना, 15 और 19 किस में आएगा, इसमें, तो ये 40, मैम 25 भी रह गया। दोबारा लास्ट में कोड में 25 रह गया। 25 रह गया मैम 4th लाइन में लास्ट में अच्छा, कितने हो गए डिजिट, 50। 15। अब 28 से 35 में देखिए, 28 से 35 में 1 2 3 4 35 है ना, 35 ये नहीं आएगा फिर, 3 3 3 4 5 6 7 8 8 35 से 42 में देख रहे हैं, एक तो अपना ये हो गया था, एक 2 ठीक है, ये जरूरत ही नहीं पड़ी हमें क्लास इंटरवल की,
ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसका आप टोटल करेंगे 3 3 6 10 15 15 और 10 25 का 2 कैरी 3 4 5 6 65, ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी अरेना होगा, ठीक है। यस मैम, यस मैम। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, The quick brown fox jumped over the lazy dog. Examine the above sentence carefully. Note down the number of letters in each word. हर word में कितने letters हैं, इसको आपको काउंट करना है। Treating the numbers of letter as the variable, prepared a frequency array from this data. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, treating all the letters as variable, हर letter को एक variable माना जाए। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि मान लो A है, आपने A ले लिया, L ले लिया, Z ले लिया, कितनी बार वो रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। यस मैम। कर लेंगे, कर लेंगे, ओके। यस ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आंसर्स, कर लेंगे आप लोग। फिर कल आप इसको Yes. ये तो अभी आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स थे, कल हम जो करेंगे वो हम करेंगे आपके रेफरेंस बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। ओके मैम। आज इतना ही करेंगे, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू मैम। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, है ना, यस मैम। कर लेंगे ना, यस मैम। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, थैंक यू मैम। वेलकम।